हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे सेंचुरी का ऑड डे कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, यहाँ हम 100 साल से लेके 400 साल तक हिसाब करेंगे कि ऑड डे कैसे निकाला जाता है। 100 ईयर्स, इसको हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर 1900 से लेके 2000 तक। 1 जनवरी 1900 साल से लेके 1 जनवरी 2000 साल तक। दो हजार। सेंचुरी ईयर अगर 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए बिना कोई रिमाइंडर रखे तो वो सेंचुरी होता है लीप ईयर। लेकिन यहाँ पर 1900 ईयर 400 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 1900 ईयर लीप ईयर नहीं है। तो इसके बाद जो लीप ईयर आएगा वो होगा 1904। 4 करके बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर हम टोटल हिसाब करेंगे, यहाँ कितना लीप ईयर हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा, चौबीस लीप ईयर आ रहा है। तो 1900 साल से लेके 2000 साल तक 24 लीप ईयर आ रहा है। अब आपके मन में ये संदेह होगा कि 2000 साल तो लीप ईयर है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग हिसाब कर रहे हैं 1 जनवरी तक। फरवरी में ढुके नहीं है अभी तक, सिर्फ 1 जनवरी 2000 साल तक। तो इसलिए 2000 साल को काउंट में नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल लीप ईयर हो रहा है 24। ऑर्डिनरी ईयर होगा 100 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो वो होगा 76। फर्स्ट जनवरी 1900 टू 1 जनवरी 2000। ऑर्डिनरी ईयर 100 माइनस 24 इक्वल टू 76। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज इक्वल टू 2 इंटू 24 प्लस 1 इंटू 76, 48 प्लस 76। ये टोटल करने पर आएगा 124 डेज़। इसको फिर अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इस पे गौर करना। यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 5, तो ये है 5 ऑड डेज़। तो 100 ईयर्स में ऑड डे आया 5 ऑड डेज़। इसी तरह 200 ईयर्स में 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज इक्वल टू 5। इसी तरह 200 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डे होगा इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 डेज़। इसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो ये 3 ऑड डेज़। 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज़। 300 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज इक्वल टू
5 इंटू 3 इक्वल टू 15। इस 15 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो 300 ईयर्स में ऑड डे आया 1। अच्छा, इसके बाद आ रहा है 400 ईयर्स। अच्छा देखिए, एवरी 4th सेंचुरी क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो यहाँ पर जो 400 ईयर्स है 1 डे बढ़ जाता है इसमें। तो उस हिसाब से 5 इंटू 4 करेंगे प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ ऑड डेज। सिंस 400 ईयर इज़ लीप ईयर, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। इस 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो यहाँ पर 0 ऑड डे, 400 ईयर्स में ऑड डे 0। देखिए, इफ़ वीक डे निकालने के लिए, अगर वीक डे का हिसाब करने के लिए देखा जाए, ऑड डे 0 हो रहा है तो वो कौन सा दिन होगा, संडे। अगर 1 ऑड डे हुआ तो वो होगा मंडे। अगर ऑड डे 2 हुआ तो वो होगा ट्यूसडे। ऑड डे 3 होने पर वेडनेसडे, 4 होने पर थर्सडे, 5 होने पर फ्राइडे और 6 होने पर सैटरडे।